गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री जप एक यज्ञ भी है और इसके साथ जुड़ा है विज्ञान भी। आइए जानते हैं कैसे। उपासना पद्धति चाहे हिंदुओं की हो, सिखों की हो, ईसाई या बौद्धों की हो, मंत्र जप प्रत्येक में अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। धर्म में प्रवेश को मंत्र दीक्षा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यही होता है कि उस धर्म का जो भी मंत्र है प्रारंभ में उसको सिखाया जाना, ताकि नव दीक्षित जप प्रक्रिया के द्वारा अन्य विकास की दिशा में अग्रसर हो सके। ध्यान और प्राणायाम के दो अन्य अभ्यास भी प्रत्येक धर्म के साथ जुड़े मिलते हैं, पर जब उन सब में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, ऐसा उसकी आवश्यकता और उपयोगिता को ही ध्यान में रखकर किया गया है। जबकि वैज्ञानिक आधार भी हैं, किंतु नए नए साधकों को उनका बोध कराना उसी प्रकार से नासमझी का कार्य माना जा सकता है, जिस प्रकार से फर्स्ट क्लास के बच्चे को बीए की पुस्तकों का अध्ययन कराने की बात सोचना। ये बातें कही तो जा सकती हैं, पर उनसे उपासक उल्टे जाल जंजाल में फंस सकता है। मनुष्य शरीर एक ऐसी जटिल मशीन है जिसे समझने में सैकड़ों वैज्ञानिक, लाखों जीवशास्त्री और करोड़ों डॉक्टर लगे हुए हैं, किंतु अब तक जितना जाना जा सका है वह बिल्ली की पूंछ के एक बाल के बराबर से अधिक नहीं है। योग साधनाओं के कठोर अभ्यास के द्वारा चेतना के गहन अंतराल में प्रविष्ट तत्वदर्शी ऋषियों ने इस शरीर को ब्रह्मांड की प्रतिकृति के रूप में पाया है। इसमें ऐसे ऐसे चक्र, कोश, उपत्तिकाएं, नाड़ी गुच्छक और दिव्य क्षमता संपन्न केंद्र विद्यमान हैं, जिन्हें देखकर उन्हें यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सारा का सारा इस पिंड में विद्यमान है। ऐसा लगता है कि 13 करोड़ प्रकाश वर्ष के विराट क्षेत्र वाले इस ब्रह्मांड के मॉडल शरीर को प्रस्तुत सृष्टि की सबसे विलक्षण मशीन कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जप का एक विज्ञान भी है, जिसमें शब्द को बार बार दोहराकर बांसुरी के छिद्रों में वायु फूंककर उसमें से मधुर ध्वनि निकालने के समान इन शरीरस्थ शक्ति केंद्रों में से वे क्षमताएं अर्जित कर ली जाएं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अद्भुत और चमत्कार जैसी लगे। यहाँ विज्ञान की उस जटिलता में जाना अभीष्ट नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि जप के माध्यम से आत्म चेतना का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण किस प्रकार होता है उसकी जानकारी देना है। जप व्यक्ति को अपनी अंतश्चेतना की ओर अभिमुख करने और विराट चेतना के साथ संगति सामंजस्य स्थापित करने की मनोविज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। गायत्री उपासना के प्रारंभिक स्तर के साधक को मंत्र जप का मनोवैज्ञानिक आधार समझ में आ जाए तो मन ना लगने, ध्यान के उखड़ उखड़ जाने वाली कठिनाइयों का आधा निराकरण तत्काल हो जाता है। शेष मंजिल वह कुछ ही समय में पूर्ण कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए 4 आधार बताए हैं। वे चारों ही तथ्य जप में सन्निहित हैं। जप को इन्हीं 4 धारणाओं का समुच्चय कह सकते हैं। ये 4 आधार हैं। पहला है लर्निंग, अर्थात बार बार दोहराना, रटना। दूसरा है रिटेंशन, अर्थात जो जाना गया है या जिसे बार बार दोहराया गया है उसे स्वभाव का अंग बना लेना। तीसरा है रिकॉल, अर्थात टूटी हुई रिश्तेदारी को फिर से कायम करना, बिखरे हुए स्नेह संबंधों को फिर से स्थापित करना। और चौथा है रिकॉग्निशन, अर्थात अपनी निष्ठा और विश्वास को अनुभूति और संवेदना के स्तर तक प्रगाढ़ बना देना। दार्शनिक शैली में से आत्मनिरीक्षण, आत्म संशोधन, आत्मनिर्माण या आत्मविश्वास कहते हैं। ये क्रमिक सोपान है, जबकि 4 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। इसमें योग अभ्यास जैसी क्रियाएं दिखाई न देने पर भी ये इतनी सुदृढ़ है कि मात्र इसी एक आधार को अपनाकर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण से आत्मोत्कर्ष तक की उच्च स्थिति तक पहुंच सकता है। जबकि महत्ता जानने के लिए एक बार भगवती पार्वती ने योगेश्वर शिव से प्रश्न किया तो उन्होंने बताया
कि हे पार्वती, अन्य सभी कर्मों की अपेक्षा जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। बाह्य जप हो या आंतर जप, नियम पूर्वक जप करने वाले को जीवन मुक्ति मिल जाती है। वैदिक या कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान जप यज्ञ के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। जप साधना में निरत व्यक्ति से भूत पिशाच और पाप सभी भय खाते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। जबकि ये महत्ता अकारण रही होती तो गायत्री उपासकों से नियमित रूप से अधिक जप की प्रेरणा देकर निरर्थक समय गंवाने के लिए नहीं कहा जाता। नवरात्र साधनाओं में लघु और पूर्ण प्रश्नों में अखंड जप, उपांशु जप, सब में कहीं 24,000, कहीं 1.25 लाख, कहीं 24 करोड़ जप की बात कही गई है। उन सब के पीछे मनोवैज्ञानिक यही 4 सशक्त सिद्धांत कार्य करते हैं। ये साधक को दीनहीन अवस्था से उठाकर महासमर्थ अवस्था तक पहुंचाने में पूर्ण सक्षम है। अज्ञान की राख से ढकी आत्मा के अंगार को चमकाने के यही 4 आधार हैं। जप प्रक्रिया इन्हीं को पूरा करती है। संसार में जितने भी शिक्षित लोग हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं जिसने लर्निंग की भूमिका में प्रवेश किए बिना स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली हो। प्रारंभ सभी को बार बार दोहराने की क्रिया से करना पड़ता है। इसे भाषा का जप कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। संस्कृत में तो विधिवत रटाई ही करनी पड़ती है, जिससे पढ़ी हुई वस्तु संस्कार बन जाती है। नियमित सिपाही बन जाने पर भी रंगरूटों को जब तक वे फौज में रहते हैं नियमित रूप से परेड में भाग लेना पड़ता है। पहलवान कोई भी एक दिन दंड बैठक लगाकर नहीं बना। ये क्रियाएं उसे बार बार प्रतिदिन नियमित रूप से दोहरानी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर वह पहलवान बनता है। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने वाले जिस धी तत्व की मांग की गई है वह एक बार कह देने मात्र से संस्कार नहीं बन सकता। मनोभूमि उस उबड़ खाबड़ कठोर भूमि की तरह होती है जिसमें जुताई निराई गुड़ाई किए बिना बीज बोना उसे निरर्थक गवा देने की तरह है। साधना का बीज फले फूले इसके लिए जप द्वारा उसकी पर्याप्त जुताई आवश्यक होती है। जप के द्वारा व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अभ्यास होता है, जिससे वह अंतरंग में छिपे कल्मश और कषायों को पहचानता है, उन्हें नष्ट करने निकाल कर बाहर फेंकने की योजना बनाता है। भगवत संस्कारों को गहराई तक जमाने के लिए इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जप एक तरह की रगड़ है, मंजाई है, खराद है, जिससे मन और अंतःकरण पर छपी हुई कलुष कालिमा की धुलाई होती है। भीतर की अंतरात्मा की चमक उसी से प्रारंभ होती है। इसलिए प्रत्येक गायत्री उपासक को प्रतिदिन नियमित रूप से नियत स्थान में और संभव हो सके तो नियत संख्या में भी गायत्री मंत्र का जप का क्रम अपनाना चाहिए। कभी कम कभी अधिक, कहीं वर्षा कहीं सूखा, कहीं बीज कहीं ऊसर, किसी उपहासपद स्थिति बनती है। ये अभ्यास क्रम काफी समय तक चलता है, तब कहीं सफलता का द्वार खुलता है। भक्त प्रहलाद पढ़ने जाते थे। अध्यापक कुछ बोलता था पर उनके हाथ हर बार राम का नाम ही लिखते थे। युधिष्ठिर को सत्यनिष्ठ होने के लिए सत्यम वध का पाठ ना जाने कितने दिनों तक पढ़ना पड़ा। कपड़ा कुछ देर तक रंग में पकाया जाता है, तब वह उसी रंग का होता है। कुसंस्कारी मन को संस्कारवान बनाने के लिए लर्निंग, एक ही पाठ की बार बार रिपीटेशन अनिवार्य ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। ये तथ्य समझ में आ जाए तो जप में मन न लगने की कठिनाई का हल हो जाए। कमजोर रस्सी भी जब पत्थर पर निशान डाल सकती है तो निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों नहीं आएगी। कुसंस्कारी मन को वेदमाता के आंचल में खेलने योग्य पवित्र बनाने के लिए जप आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। आत्म निरीक्षण का उद्देश्य उससे कम में पूरा नहीं होता। आत्म विकास की दूसरी सीढ़ी यानी रिटेंशन अर्थात जानकारी को स्वभाव का अंग बना लेने की बात भी जप से पूरी होती है। अपने दोषों पर जैसे जैसे
दृष्टि साफ होती है, साधक उनके प्रति घृणा भी करने लगता है और उनका परित्याग भी करता है। अकेले आत्मनिरीक्षण से संतोष कर लिया जाए तो इसे अधूरा जप माना जाएगा। स्वभाव में जो कमियां, कमजोरियां और दुराग्रह भरे पड़े हैं, उनका निष्कासन जितनी तेजी से होगा, इष्ट की समीपता की उतनी ही स्पष्ट अनुभूति होगी। इस अवस्था में आंख मिचोली और धूप चाह तो चलती है। जन्म जन्मांतरों के बुरे अभ्यास, तृष्णा, वासना और अहंताएं बार बार गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करती हैं, पर अब तक साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है। वह जितना लौकिक है, पारलौकिक उससे लाख गुना अधिक है। सो रत्ती भर स्वार्थ के लिए करोड़ों मन परमार्थ की उपेक्षा कोई बुद्धिमानी नहीं है। अतएव वह अध्यात्म में ही अपना कल्याण देखकर पूरे मन से पीछे लौटता है, भूल के लिए प्रायश्चित करता है, उसे सुधारता है, फिर कभी उसकी पुनरावृत्ति ना होने देने का संकल्प लेता है। रिकॉल से जप काल में चेतना आत्म केंद्रित होकर ही अपने परमार्थिक स्वरूप को पहचानती है। जैसे जैसे ये पहचान घनीभूत होती है, साधक अपने अतीत की स्मृतियों को कुरेदता है और भूतकाल की अपनी अवस्था को विचारता है। स्वभावतः ये लगता है कि हम परमात्मा से बिछड़ गए। अंत में ये बिछड़न ही दुख का मूल कारण है। इसीलिए वह बारंबार अपने हितैषी को इस बात के लिए पुकारता है कि हे माँ, अब मुझे उस अंधकूप में गिरने नहीं देना। रिकॉल इसी का नाम है। इस अवस्था में जब शरीर निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ, तो स्वभावतः मन पॉजिटिव विचारों से भरा हुआ होगा। रिकॉग्निशन इस अध्यात्म निष्ठा की परिपक्व अवस्था है, जबकि द्वारा भी साधक अपने प्रकाश स्वरूप की सविता के तेज से संगति बैठाता है। जैसे जैसे ये स्थिति प्रगाढ़ होती है, वैसे वैसे साधक अपने को सविता के तेज के रूप में सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम की अनुभूति करता है। इसे ही समाधि, तुर्यावस्था अथवा इष्ट सिद्धि कह सकते हैं। आत्म विकास के इस परिपाक तक पहुंचने के लिए इस तरह जप से ही कार्य चल जाता है। अन्य कठिन योग साधनाओं में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए जप को यज्ञ और विज्ञान की संज्ञा दी गई है और जप पूर्णता तक पहुंचाने में स्वतः समर्थ है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना